आवाम के सामने ये बात को रखेंगे और आवाम अगर बोलेगी सपोर्ट करना और आवाम बोलेगी कि ये हमारे चीज़ें हैं। भाई साहब आप तो सोच भी नहीं सकते वहाँ पर मुस्तफाबाद में जो हाल है। वेलकम टू मुस्तफाबाद। आप देखेंगे बोर्ड है, उठो ऐसी जागरे। अरे क्यों उठा यार? नहीं तुम मर तो नहीं गए। तो जब आप जेल में रहते हैं ना तो वो बहुत टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता किसी के। आप 10 साल से विधायक हैं, आपका मुख्यमंत्री रहा है, आप ये बुनियादी पानी का पीने का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। पिछले इलेक्शन में फंडिंग का आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आपको फंडिंग कर रही है ये सारा खर्चा करने के लिए। भाई वो बिल्कुल सही है, उन्हीं के घर पे डीलिंग हुई जो आपसे कह रहे हैं। ये मिथ कैसे टूटेगा कि आपके आने की वजह से बीजेपी नहीं, अब देखिए, अब 70 में हम 2 लड़ रहे हैं, तो अब पागलपनी की गुफ्तगू है। अब 2 लड़ रहे हैं तो कैसे फायदा होगा? और ओखला की वोटर लिस्ट ये बता रही है कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी इंशाल्लाह वहाँ पर। चलिए उनकी बहस के लिए मान भी लिया जाए। तो तुम क्यों लड़ रहे भाई? तुम विड्रॉ हो जाओ ना, तुम विड्रॉ हो जाओ। तुमने काम ही नहीं किया, कांग्रेस क्यों दी? तुम उसको हटा लो भाई तुम। और बीजेपी का डर सिर्फ 2 सीट पर क्यों है? 68 पे क्यों नहीं हो रहा है? वैसे साहब मान लीजिए कि आप 2 सीट पे जो है आप जीत जा रहे हैं इंशाल्लाह, और अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए। हाँ, तो क्या उस हम कल रात में क्या बोले? हम बोले कि इंशाल्लाह अगर ऐसा होता है तो हम उसी जगह पर आकर आप तमाम लोगों से सवाल करके, आप तमाम लोगों से इजाज़त लेकर हम फैसला करेंगे। और ये फैसला वहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। क्या डिमांड रखेंगे? अरे आप बोलेंगे, जो जनता बोलेगी वो डिमांड रखेंगे। देखिए आवाम के सामने ये बात को रखेंगे और आवाम अगर बोलेगी सपोर्ट करना और आवाम बोलेगी कि ये हमारे चीज़ें हैं, हम आवाम से बात करके, आवाम से मशवरा करके फैसला करेंगे। मुसलमानों की बात होती है तो होना चाहिए ना। देखिए इसका आर्गुमेंट ये है कि भारत के संविधान में राइट टू, सुनिए भाई, राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। तो इक्वालिटी सब्सटेंटिव होनी चाहिए, फॉर्मल नहीं। इक्वालिटी असद ओवैसी और ओवैसी इधर में इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी आप में होनी चाहिए। उस इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं तो बुरी बात क्या है? और हम, मेरा एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पर मैंने किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ कहा है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का काम नहीं करते हैं क्या? अगर आप कभी दारुस्सलाम आएंगे, इंशाल्लाह बुलाएंगे आप लोगों को, आप देखेंगे दारुस्सलाम में अगर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक अगर 700 लोग आते हैं, उसमें से 250 लोग तो हमारे गैर मुस्लिम होते हैं। हम किसी नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। कहाँ हम खिलाफ़ हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब आपकी एक लीडरशिप है वहाँ पर, हम तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकती है? एक बात सुनिए, शिफा के MIM का मेंबर था, शर्जील MIM का मेंबर था, ऐसे कई लोग हैं भाई। आपको टारगेट किया जा रहा है विथ और विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन। एक MLA है, उसका मुख्यमंत्री है, तब भी ओखला में पीने का पानी नहीं है। एक MLA है, उसका मुख्यमंत्री है, कचरा साफ नहीं होता है। ये इसको बोलते कि आप अपना काम करा रहे फ्रॉम अ पावर ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास पावर है और उनको मालूम कि भाई इनको साथ लेके चलना है, हम साथ लेके चल रहे। काम तो करवाना है ना। डेवलपमेंट अगर मैं नहीं कराऊंगा तो कैसा होगा बताइए? तो डेवलपमेंट कराना है। अब जो रूलिंग पार्टी के साथ रह के भी नहीं करवा रहा है तो फिर मोर द रीज़न फॉर शिफा टू विन। वो आम आदमी पार्टी का एक नुमाइंदा है। अगर वो लीडर होता तो 18 महीने से वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करते, लिख कर दिया है हमारी कमेटी को कि 18 महीने से उन्होंने वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पसंदीदा ऑफिसर को नॉमिनेट कर दिया। और पसंदीदा ऑफिसर ऐसा नॉमिनेट किया कि ये हमारे घर के सामने 2 खबरें थी। आपको मालूम कि आज से 2 साल पहले हम लोग कोई नहीं थे,
हमारे घर को घेर कर 2 खबरों को तोड़ दिया गया। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड को बताया कि क्या हुआ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द दिल्ली वक्फ बोर्ड ऑफिसर आके पूरा तोड़ना शुरू कर दिया। पुरानी ईदगाह में जाकर देखिए जो वहाँ पर जो तमाशा कर दिया गया, तो कहाँ आप उनको लीडर मानते हैं? तो मेरा हमारा पार्टी का मानना ये है कि वो बेनामी की आवाज़ है, वो उसमें कोई दमखम नहीं है। अब मुस्तफ़ाबाद चलिए, आप हाजी साहब थे, भाई साहब आप तो सोच भी नहीं सकते वहाँ पर मुस्तफ़ाबाद में जो हाल है। वेलकम टू मुस्तफ़ाबाद आप देखेंगे बोर्ड एक, और अंदर जाकर आप जिस गली में जाना चाह रहे हैं मिनिमम आधा घंटा लगेगा आपको, कुछ काम नहीं है वहाँ पर। भाई आप रूलिंग पार्टी के एमएलए है, आपका चीफ मिनिस्टर है जो सारे बाजा बजाते फिरता है कि मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, फलां कर दिया, कहाँ है बताइए फिर? तो जब आप जेल में रहते हैं ना तो वो बहुत टफ होता है, बहुत आसान नहीं होता किसी के लिए। आप घर में सोते वक्त लाइट बंद करते हैं, आप जेल में लाइट नहीं बंद करते। और अगर कोई शरीर किस्म का कोई नाइट ड्यूटी ऑफिसर रहा, उठो ऐसी, उठो जाग रे, अरे क्यों उठा यार, नहीं तुम मर तो नहीं गए भाई। ये जो टॉन्ट्स होते हैं ना, ये 5 साल रह के आप बहुत आसान बात नहीं है, आपको बहुत ही सख्त रहना पड़ता। तो शिफा जो बात कह रहे हैं वो बात सही है, और शिफा जो बात कह रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ऐसे कई लोग हैं। अब मुझे एक लेटर किसी ने ला कर दिया इंजीनियर रशीद का, वो भूख हड़ताल में बैठे हैं, जेल में भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो ये उनकी तकलीफ है, उसको समझने की ज़रूरत है। कहाँ से आ रहे लोग उसको समझिए आप। एक पिटीशन गैंग है जो डीलर से मिला हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वसीम की आंख नहीं फोड़ी गई जामिया मिलिया में? क्या पुलिस ने घुसकर जामिया में बच्चों को नहीं मारा? क्या पुलिस ने जितने आप नाम गिनवाए जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको अरेस्ट नहीं किया? फैज़ान का और वो बच्चे का वसीम का वीडियो है जिनको गिरा ज़मीन पर है, मार रहे हैं, तो आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराए? जब तबलीगी जमात पर आप कंप्लेन देकर एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं तो इन पर क्यों नहीं करवाया आपने? आप तो लोकल एमएलए है ना, आप करवा सकते थे। मगर जब आप पे आफत आ रही है तो आप बता रहे हैं कि भाई फिर अब पहले दौर आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, हम तमाम यहाँ पर आए हैं मरने के लिए, आए ज़मीन का हिस्सा बन जाएंगे। अगर कोई ये देखिए, ये इस इनके जुमले से उनका गुरूर जाहिर होता है कि मैं ज़िंदा हूँ तो मैं ऐसा रहूँ। भाई कोई कुछ नहीं होगा। आप क्योंकि काम नहीं कर पाए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसका रिप्लेसमेंट पैदा कर रहा है शिफा के रूप में। और आप ये समझ रहे हैं कि मैं हूँ। आप कौन है भाई? हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हम खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन मैं ये बोलूँगा कि मैं हूँ और मेरी वजह, तो भाई ये मैं पने से सब गायब हो गए। वो भी ये सब गलत बात है उनकी। तो वो ना तो एफआईआर दर्ज कराते हैं, ना वो अच्छा बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं उसको रोक नहीं पाते। तो ये इनका एक एरोगेंस है और वो समझ रहे हैं कि बस उनके वजूद से ओखला बाकी है। क्या मतलब है भाई? एक तारीख़ी जगह है ओखला, ऐसे 56 लोग आके चले जाएंगे, ओखला रहेगा, आबाद रहेगा इंशाल्लाह। मगर मेरा बोलना ये है कि आपका तो मुख्यमंत्री रहा है ना, आप 10 साल से विधायक हैं, आपका मुख्यमंत्री रहा है, आप ये बुनियादी पानी का पीने का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते थे, आप सफाई का इंतज़ाम करा सकते थे, आप पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते थे। आप खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको हटा दिए तो आप 15 महीने आप वो नहीं करते हैं। ओखला इलेक्शन में फंडिंग का आरोप लगाया गया है कि बीजेपी आपको फंडिंग कर रही है, ये सारा खर्चा करने के लिए। भाई वो बिल्कुल सही है, उन्हीं के घर पे डीलिंग हुई जो आपसे कह रहे हैं। और एक बात बोलूं मैं आपको, अमेरिका का इलेक्शन हो रहा था
तो हमको लोग आके बोले आप मत खड़ा करिए, ट्रम्प जीत जाएगा। हम नहीं खड़ा किए, ट्रम्प जीत गया। वहाँ भी डीलिंग हो जाती थी हमारी, नहीं हुई, नुकसान करा दी हमारा। अब क्या बोलेंगे, क्या है ऐसे।